इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठी परिवार श्री कंवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमेरमल जी छाबड़ा की स्मृति में सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत जैन, पौत्री दामाद, श्रीमती सलोनी, श्री सिद्धांत जी रारा, दुल्हन साड़ी, श्रीमती मोनिका जैन, श्री अजीत जैन, आयुषी अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋतु चूड़ीवाल, श्री सुधीर जी चूड़ीवाल, दोहित्र ऋषित हार्दिक। फर्म इंदिरा लॉजीज, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क, गुवाहाटी असम। कंप्यूटर विजन वर्क, वितरण घर गुवाहाटी। नवकार www.navkargroup.in। एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग और वस्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता पश्चिम बंगाल। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणीता संघ का समाधान भावनायक प्रवर्तक, जन जन के संत प्रखर वक्ता, बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर संधान सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की स्थान इंदौर के आचार्य विद्यासागर सभागार से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात संघ का समाधान के कार्यक्रम में हम अपनी शंकाओं का समाधान गुरुवर के मुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति के साथ साथ सकल दिगंबर जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ेंगे और बोलेंगे, हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप संघ का समाधान में अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आज उन सुधी श्रावकों को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने गुणायतन परिवार से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं जिनके नामों की घोषणा करूंगा, मैं चाहूँगा आप ताली बजा के उनके भावों की अनुमोदना करेंगे। निर्माण निधि के रूप में श्रीमती अनामिका जी, श्री कपिल अग्रवाल अलीगढ़, श्री प्रबल प्रफुल्ल कुमार जी जैन, साधना जैन, माता जी सागर, श्री अनिल जी, अभिषेक जी, अंकित जी, अदिति, दर्शना जैन इंदौर। इन्होंने निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। मैं चाहूँगा जोरदार ताली बजा कर सम्मान करें। और चलते हैं सूत्रधार के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा। मंच में आए परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और महोत्सव कमेटी के साथ साथ गुणायतन के परिवार के जितने पदाधिकारी हैं या संरक्षक आदि हैं, सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। धनश्री उल्लास सोनटक्के, आकाश जी, मधुर जी, ब्राह्मी, देव, नशी जैन, नादेड़, महाराष्ट्र हमारे बीच उपस्थित हो तो वे आएँ। परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें और गुणायतन परिवार सम्मान का कार्यक्रम सम्मान करेंगे। शायद हमारे बीच उपस्थित नहीं है, जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और अगले सूत्रधार के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, नरेंद्र जी, मीना जी, नवनीत जी, रूपका जी परिवार सूरत, जिन्होंने गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा। वे आएँ। परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा। हमारे भारत जी मोदी महानिर्देशक आई साहब और इसी क्रम में साथ में मुकेश जी पाटोदी, ये दोनों आ जाएंगे। हमारे सम्मानी नरेंद्र जी, मीना जी, नवनीत जी, देवेंद्र जी, अच्छा क्षमा करना, देवेंद्र जी गया और श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी हमारे सूत्रधार नरेंद्र जी, मीना, नवनीत, रूप का परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा जिन्होंने गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, डॉक्टर मनुजी सुलेखा जो कि पूर्व में ट्रस्टी हैं। आज उन्होंने अपने पुत्र डॉक्टर सम्यक जैन उनको गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्रदान किया। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा। वे यहाँ परम पूज
मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे प्रभावना समिति के महानिर्देशक श्री भरत जी मोदी और मुकेश जी पाटोदी। मुकेश जी पाटोदी जो कि इस महोत्सव के यजमान हैं, हमारे सम्माननीय सम्यक जी डॉक्टर मौर्य जी का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मैं चाहूँगा आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं निर्माण नायक के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, डॉक्टर संजय जी ओम प्रकाश जी गंगवाल, श्रीमती सीमा संजय गंगवाल, मुंबई महाराष्ट्र। साथ ही इन्होंने सेवायतन में औषधि दान के रूप में 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर उपस्थित हैं तो डॉक्टर संजय जी ओम प्रकाश जी अगर उपस्थित हैं, शायद हमारे बीच उपस्थित नहीं है, मैं चाहूँगा उनका ताली बजा के सम्मान करें। और चलते हैं गुणायतन में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में ऑनलाइन जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है श्री चंदूलाल जी रामचंद्र जी, श्रीमती अरुणा चंदूलाल जी, दीपक चंदूलाल जी, श्रीमती सोनल दीपक, सिद्धार्थ जी दीपक जी, अनोखी जी दीपक जी, सचिन चंदूलाल जी, श्रीमती रेशमा सचिन जी, सृष्टि सचिन जैन, वीर सचिन जैन दोषी पुणे महाराष्ट्र। इन्होंने ऑनलाइन गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। मैं चाहूँगा इनके सम्मान के लिए जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं हम और आप परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन करेंगे आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। और जो श्रृंखला भी चल रही थी उसी श्रृंखला में सम्मान की श्रृंखला में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जिनको भी आप सुन रहे थे। और गुरुवर के चरणों के अनन्य भक्त जो गुरुवर की बात को बहुत आगे तक भी पहुँचाते हैं, ऐसे बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी इस श्रावक संस्कार के बहुत कुशल, जिनके निर्देशन में यह श्रावक संस्कार शिविर हुआ। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें। बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी को आमंत्रित कर रहा हूँ और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अध्यक्ष से, हाँ आ जाए, अशोक जी दोषी और निर्देशक भरत जी मोदी, धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष और निर्देशक दोनों आ रहे हैं और बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी का सम्मान कर रहे हैं। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ ब्रह्मचारी विमल भैया जी, जिनके मधुर कंठ से आपने सुना और पहले भी उनका संकट समाधान में और अन्य कार्यों में बहुत ही अच्छा योगदान आगे भी रहेगा। ऐसे बाल ब्रह्मचारी विमल भैया जी सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मुकेश भैया, इस पूरे अनुष्ठान के यजमान, मुख्य यजमान शिरोमणि संरक्षक गुणायतन मुकेश जी पाटोदी, और साथ में ही अध्यक्ष जो है महोत्सव अध्यक्ष नवीन आनंद गोदा आ जाएं और विमल जी का स्वागत करें। आप लोग तालियों में कंजूसीन करें, जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करें। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ बाल ब्रह्मचारी सुनीता दीदी आएंगी और यहाँ धर्म प्रभावना समिति का यह है जो है कुछ छोटा सा सत्कार स्वीकार करेंगी। सुनीता दीदी भी वैयावर्ती में निष्णात बहुत ही अच्छे से हमेशा लगी रहती है और आपने देखा होगा हर दिन इन्होंने दान के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। और योगेंद्र जी सेठी सपत्नीक आ जाएं यहाँ पर, योगेंद्र जी सेठी सरोज जी, हाँ योगेंद्र जी सरोज जी आ जाएं सेठी, वे सुनीता ब्रह्मचारी सुनीता दीदी भाषा का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं जो शिरोमणि संरक्षक हैं गुणायतन की। और इसी क्रम में आमंत्रित कर रहा हूँ गुरु चरणों के अनन्य भक्त श्रीमती चंद्रकला पाटनी रांची, जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत अभिनंदन करें। बंधुओं, आज जैसा आपने देखा गुरुवर का परिग्रहण भी इनको मिला और साथ में ही आज जो 10 उपवास करने वाले हैं उनके पालना का सौभाग्य भी जैसे हर साल ये लेती हैं तो इस बार भी छोड़ा नहीं। धर्म प्रभावना समिति वालों ने अपनी व्यवस्था पूरी बनाई, लेकिन जिनको इनके यहाँ करना वो अपना आप ही, तो ये चंद्रकला जी पाटनी बहुत वैयावर्ती में निष्णात, जोरदार तालियों से। कुसुम जी मोदी यहाँ पर उपस्थित है, कुसुम जी मोदी, भरत कुसुम मोदी आ जाएं। और
रानी दोषी जी और चंदन वाला जी पाटोदी आ जाएं तीनों, और वे चंद्रकला पाटनी रांची का स्वागत अभिनंदन करेंगे। और भी बहुत सारे लोगों का नाम यहाँ पर है, वो यहाँ पर जब उपस्थित होंगे फिर उनका स्वागत होता चला जाए। तालियां जोरदार आपकी। और इन 10 दिनों में ही नहीं, पूरे चातुर्मास में बहुत अच्छी व्यवस्था संभाल रहे हैं गोल्डी जैन एंड ग्रुप इंदौर, रीवा गोल्डी जैन एंड ग्रुप रीवा अपने साथियों के साथ में, रीवा, अमरपाटन, चिरमरी, इनकी टीम इतनी मजबूत है, जोरदार तालियां। 10 दिन तक इन्होंने बहुत कुछ भी कोई प्रोग्राम का आनंद नहीं, बस एक ही काम। रीवा अमरपाटन चिरमिरी कोतमा, रीवा अमरपाटन चिरमिरी कोतमा और व्यवहारी वाले हाँ। इस प्रकार से गोल्डी जैन, और आज ये प्रश्न भी करेंगे। एक बार इनका जोरदार अभिनंदन करें। ये सब बड़े उत्साही कार्यकर्ता, आज से नहीं पिछले आने, यहीं फटाफट सम्मान कर दीजिए। पदाधिकारी आ जाइए सब, अशोक जी ये आज से नहीं, प्रत्येक शिविर और प्रत्येक कार्यक्रमों को अपना काम धाम छोड़कर ये लोग संभालते हैं। और ये इनमें अपने विनय जी और गोल्डी गुनायतन के ट्रस्टी भी हैं और बहुत समर्पित भाव से काम करते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन सबका कर दीजिए। ओम पीयूष कर ले लोग। एक प्रश्न करेंगे, पूरा ग्रुप एक प्रश्न करें। कोई सवाल नहीं, एक बार जोरदार अभिनंदन, बहुत बढ़िया। विनय जी आगे आओ। ओ निखिल बोलना है, चलो ठीक है। एक बार तालियां इस ग्रुप के लिए। ये बोलने में नहीं, करने में विश्वास रखते हैं। बोलो, प्रश्न पूछ रहे? चलो। और उसके बाद में जो व्रती भोजनशाला है और जिन्होंने स्वयं 16 उपवास भी किए, ऐसे पीयूष जी जैन एंड ग्रुप, इनके पूरे ग्रुप के लिए जोरदार। पीयूष जैन जयपुर, बीच में आ जाएंगे। और अब मैं संकट समाधान की सत्र को गुरु चरणों में प्रारंभ कर रहा हूं। दिनेश जी पचोरी कट, हाँ, नवरत्न परिवार पूरे आ जाएंगे यहाँ पर। हाँ। जो मुकेश जी पाटोदी इस पूरे अनुष्ठान के मुख्य यजमान, भरत कुसुम मोदी महानिर्देशक। ओम कलश इनको सौंपेंगे विमल जी, अभय भैया आ जाइए। नवीन आनंद जी ब्रह्मचारियों के हाथों मंगल कलश लीजिए। एक एक परिवार आइए जल्दी से, एक एक करके। धर्मेंद्र जैन सिंह, योगेंद्र सेठी स्वागताध्यक्ष। हाँ चलिए यजमान। पहले मुख्य यजमान मुकेश जी पाटोदी परिवार आ जाएं। चंदन बालाजी पाटोदी, मुकेश पाटोदी जी के परिवार से और भी जो हैं, और कलश सौंप रहे हैं। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि अभय भैया और अपने विमल जी आ जाएं। ब्रह्मचारियों के भैया लोग दें। महानिर्देशक भरत कुसुम जी मोदी द्वितीय कलश के लिए आ जाएं। भरत कुसुम मोदी जो इस महान अनुष्ठान के महानिर्देशक हैं। फिर तीसरे कलश के लिए नवीन जी आनंद जी गोदा महोत्सव अध्यक्ष आ जाएं। और चौथे कलश के लिए, हाँ, आप लोग ताली बजाते जाएं। इनके परिवार से और भी लोग हों, वे भी आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया।
नवीन जी आनंद जी गोदा महोत्सव अध्यक्ष इस धर्म प्रभावना समिति के पूरे परिवार के साथ में आ रहे हैं और दोनों भैया जी उनको कलश दे रहे हैं। और उसके बाद में असोट रानी दोषी और छवि दोषी वे भी यहीं पर उपस्थित हैं। हाँ, आ जाएं अध्यक्ष इस धर्म प्रभावना समिति के। धर्मेंद्र जैन सिमकौन कार्याध्यक्ष धर्म प्रभावना समिति। योगेंद्र जी सेठी स्वागता अध्यक्ष धर्म प्रभावना समिति आ जाएं। शीघ्रता से आप लोग तालियों में ट्रांजिशन करें। आहना दोषी पूरा दोषी परिवार योगेंद्र जी सेठी का पूरा परिवार स्वागता अध्यक्ष है। हर्ष तृप्ति जैन महामंत्री, रमेश जी निर्वाणा मुख्य संयोजक, हाँ सुनील सुधीर जी बिलाला स्वागताध्यक्ष धर्म प्रभावना समिति। रमेश जी निर्वाणा के पुत्र भी आगे जोरदार तालियों से उनका स्वागत। प्रियंक जी निर्वाणा। ओम थोड़ा शीघ्रता करें। हाँ थोड़ा शीघ्रता अब बताओ। ओम हाँ चलो हर्ष आ गया। हर्ष तृप्ति जैन महामंत्री धर्म प्रभावना समिति। सुनील सुधीर जी बिलाला स्वागताध्यक्ष आ जाएं। पूरा बिलाला परिवार शांति मेडिको। बस शुरू करो। और उसके बाद में हाँ हो गया। अब शंका समाधान। हाँ अब शंका समाधान के लिए दिनेश जी पचोरी कटलाल जो गुणायतन के संस्थापक सदस्य हैं वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रख रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर मनोज जी जैन गंगापुर सिटी। ओम बोलिए कटलाल जी। ओ मेरे इष्ट गुरुदेव के चरणा में त्रिकाल नमोस्तु। सभी मुनिराजों के चरणा में त्रिकाल नमोस्तु। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि छद्मस किसको कहते हैं और छद्मस तीर्थंकर को भी छद्मस किया कहते हैं और श्रावक को भी छद्मस कहते हैं। और दूसरा प्रश्न ये है कि भेद विज्ञान कौन कर सकता है? देखिए छद्म का अर्थ होता है पाप या आवरण। जो आवरण और पाप में स्थित है उसको बोलते हैं छद्म, घाती कर्म पाप। तो 12वें गुणस्थान तक के जो भी होते हैं सभी छद्मस्त कहलाते, उससे ऊपर सर्वज्ञ हो जाते हैं। समझ गए? और भेद विज्ञान की प्राप्ति सम्यक दर्शन होने पर होती है या भेद विज्ञान से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। इसलिए सतत भेद विज्ञान की भावना भानी चाहिए। नमोस्तु महाराज। डॉक्टर मनोज जी जैन गंगापुर सिटी अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु। मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर सुलेखा जैन जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो अपना प्रश्न पूछना चाह रही हैं। भरत जी मोदी शिरोमणि संरक्षक और निर्देशक हैं। हाँ पहले बोलिए मनोज जी बोलिए पहले। गुरुवर मेरी समस्या है ये बीइंग ए गायनेकोलॉजिस्ट यानी हम डिलीवरी वाले डॉक्टर हैं तो हमारे साथ समस्या ये है कि हमें गर्भस्थ शिशु की देखभाल माँ के पेट में 9 महीने तक करनी होती है।
अब उसमें कई बार समस्या ऐसी आती है कि गर्भस्थ शिशु को कई बार बहुत गंभीर समस्या होती है, ऐसी बीमारी होती है कि वो जैसे जब जन्म लेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता, और उसके कारण कई बार ऐसा होता है कि माँ को भी बहुत ज़्यादा समस्या आ सकती है। अगर हम उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करते हैं तो 9 महीने तक अगर वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है तो माँ को भी बहुत जटिल समस्याएं, जटिल रोग हो सकते हैं। यानी कि उसमें जो मेडिकल टर्म हमारी ये कहती है कि उस शिशु को आप बिफोर टर्म निकाल दें, टाइम से पहले आप उसकी डिलीवरी करा दें, क्योंकि वो टाइम पे जैसे इस दुनिया में आएगा तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। जैसे उसकी सिर की हड्डी नहीं बनी है, रीढ़ की हड्डी नहीं बनी है, तो अंग है। हाँ, तो बोलिए। उस अवस्था में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि वो 9 महीने बाद तो जीवित रहेगा ही नहीं, तो उसे 9 महीने तक हमें जीवित रहने देना चाहिए या समय से पहले निकाल देना चाहिए? देखिए, आपने बहुत ही गंभीर सवाल किया। मेडिकल का अपना धर्म है, वो निभाना चाहिए, लेकिन सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि इस तरह की जब भी समस्याएं आए, आप अपने पेशेंट को नियमित भावना योग करने की सलाह दें, 9 मिनट वाला। और ऐसे जिनके साथ कोई कॉम्प्लिकेशंस है उनको 3 बार करने के लिए बोले, 1 बार नहीं, 3 बार 9 मिनट का भावना योग करें तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। दूसरी बात, बच्चे को जन्म लेने का अधिकार तो देना ही चाहिए, भले उसको कोई शारीरिक विकृति है या कमी है। लेकिन महाराज जी, उससे होता है कि कई बार माँ की जान को जोखिम हो सकता है। वो एक एक्सेप्शन है, उसको अच्छे तरीके से समझ करके करना चाहिए। माँ की जान में अगर खतरा है या बच्चे के जान में खतरा है तो जुदी बात, नहीं है तो हमें अंतिम कोशिश करनी चाहिए उसे ठीक करें। कई बार डॉक्टर्स ऐसी सलाह दे देते हैं कि बच्चा हार्ट बीट कम कर रहा है, हार्ट बीट नहीं है, और बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा है, सही ग्रोथ नहीं है, तो इसको अवॉइड करा लो। ये सब सलाह ठीक नहीं, क्योंकि ऐसे भी प्रकरण देखने को मिले हैं कि जिनकी जांच में रिपोर्ट अलग आई है और जन्म देने के बाद बच्चा अलग हो गया है। नहीं, ऐसे तो नहीं महाराज जी, जैसे हम पूरी कंप्लीट चेकअप करके ही पूरी जांच करते हैं तो भी कोशिश करें कि उस बच्चे को यथासंभव जन्म लेने का अवसर दे। केवल एक ही अपवादी की स्थिति जिसमें माँ के जान पर खतरा हो तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँ। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। भरत जी मोदी, महाराज श्री कुसुम जी मोदी साथ में रहें, और उसके बाद में प्रश्न करेंगे देवेंद्र जी अजमेरा, साकेत गया। सभी महाराज श्री नमन नमन नमन, सबको नमस्कार। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि उत्तम क्षमा को हम कैसे जिंदगी पर याद रखें हर क्षण, जिससे हम कोई गलती नहीं करें, किसी का मन नहीं दुखाएं, किसी का बुरा नहीं करें। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि उत्तम क्षमा को हम जिंदगी भर कैसे याद रखें, जिससे हम किसी का मन न दुखाएं, किसी को बुरा न करें। अगर ऐसा हम कर ले तो इससे अच्छी बात कोई नहीं, लेकिन हम लोगों की दुर्बलता कुछ ऐसी है कि किसी न किसी रूप में हमसे गलतियां हो ही जाती। तो पहली बात कि गलती न करें अच्छी बात है। कदाचित गलती हो जाए तो क्षमा न मांगने की गलती न करें, क्षमा मांग ले और रोज सुबह उठे तो ये भाव प्रकट करे कि मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ, सब जीवों को क्षमा करता हूँ। जिसके विषय में मैंने बुरा सोचा, बुरा बोला या बुरा व्यवहार किया, उन सब से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ, अपनी ओर से क्षमा करता हूँ। सुबह की शुरुआत जो क्षमा से करते हैं उनका पूरा दिन क्षमा में होता है, फिर उन्हें कोई दुविधा नहीं। देवेंद्र जी अजमेरा, साकेत गया, और उसके बाद में तैयार रहेंगी जो 32 उपवास की साधना भी किए हैं और कल जिनकी पारणा होगी, सुनीता जी जैन, राजा, जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, पहली प्रतिमा के धारण करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहली प्रतिमा का पालन करने के लिए सबसे पहला काम रात्रि में 4 प्रकार के आहार का परित्याग करना, पहली बात। दूसरी बात,
उन्हें नित्य देव दर्शन का पालन करना, बाजार की लिक्विड दवाई नहीं लेना, 5 अनुव्रतों का स्थूल रूप से अभ्यास करना, 3 मकार का त्याग करना, पंच परमेष्टि की शरण में रहना और अनुव्रतों का अभ्यास, ये पहली प्रतिमा का मूलभूत आधार है। इसमें 16 जरूरी नहीं है, सेमी 16 चल रहा है, इतना कर सकते हैं। और आप तो पहली नहीं दूसरी के लायक हैं, व्यवस्था करिए। कुएं के जल की अनिवार्यता पहली प्रतिमा में नहीं है। ओम ओम। और उसके बाद में तैयार रहेंगे जिन्होंने गुरुवर नमोस्तु दूसरे एक और साधक जो विगत 8 वर्षों से 32 उपवास की साधना कर रहे हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु इच्छामि महाराज जी। गुरुवर आपने इतनी सरलता से सत्य और संयम के लिए इतना अच्छा प्रवचन दिया, फिर भी हम लोग अब श्रावक होके थोड़ी सी विषमता पाते ही अपने जीवन समता भाव नहीं रख पाते। साधना करते, सब कुछ करते हैं, दिन रात परिश्रम भी करते हैं कि मन में ऐसे भाव रहें, हमेशा क्षमता और क्षमा के भाव आए, मगर घर की थोड़ी सी भी अनुकूलता या विषमता आ जाए तो वो परिणाम क्यों नहीं आते फिर? ओ देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो मैं कहूँगा इन बहन जी का जोरदार अभिनंदन करें। आज 32वां उपवास है और देखिए कितनी सहजता से खड़ी है। इनके भी साल में लगभग 100 से ज़्यादा उपवास तो हो ही जाते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन। लेकिन आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि सब धर्म करने के उपरांत भी वक्त पर संयम क्यों नहीं रह पाता। इसकी एक ही वजह है, वह है भावनाओं पर नियंत्रण न रखना। आप रोज एक भावना भाएं कि मुझे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है। यदि इन बातों को बार बार दोहराएं तो चीज़ें हमारे अनुकूल हो सकती है और हम सब बातों को ठीक कर सकते। नमोस्तु गुरुवर, परिवार की ओर से नमोस्तु। कैलाश जी सिटी जयपुर, गुरुदेव नमस्ते। अजमेर, जिन्होंने 32 उपवास की साधना गुरु चरणों में रहकर विगत 8 वर्षों से लगातार। गुरुदेव नमस्ते। आपका भी सवाल है क्या? प्रतिमाधारी व्रत लेना चाहते हैं, पहली प्रतिमाधारी। बहुत बढ़िया, आशीर्वाद। बहुत दिन से मैं खाती नहीं, बाहर बहुत बढ़िया, अलग से ले लेना दिन में। चलो कैलाश जी के अजमेर अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे पीयूष जैन एंड गुरु। पूरा ग्रुप तैयार रहेगा। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। राजा श्रेणिक और रावण दोनों क्षयिक दशा में स्थित थे और उनको जो है तीर्थंकर पृथ्वी का बंध भी हुआ, फिर वो नरक क्यों गए? राजा श्रेणिक तो क्षयिक सम्यक दृष्टि थे, रावण नहीं था। तीर्थंकर प्रकृति बंध हुआ। तीर्थंकर प्रकृति का बंध अभी रावण को भी नहीं हुआ, अभी होगा। अभी रावण तीसरे नरक में है, राजा श्रेणिक प्रथम नरक में। राजा श्रेणिक क्षयिक सम्यक दृष्टि थे, लेकिन सम्यक दृष्टि होने के पहले उनने महागलती की थी। उन्होंने मुनिराज पर उपसर्ग किया था, उनके ऊपर कुत्ते छोड़े थे, उनको यात्रा देने की कोशिश की थी। सारे प्रयत्न जब उसके अधूरे रह गए तो उनके गले में मरा हुआ सांप डाला। ये कितना भयानक उपसर्ग किया। उस उपसर्ग के परिणाम स्वरूप उसने सप्तम नरक की आयु का बंध कर दिया। लेकिन 7वें नरक की आयु का बंध करने के उपरांत जब उसकी सद्बुद्धि आई और भगवान की शरण में आया, उसका हृदय परिवर्तन हुआ, तब क्षयिक सम्यक दर्शन।
उसका परिणाम ये निकला कि उस सप्तम नरक से पहले नरक तो आ गया, 33 सागर की आयु की जगह 84,000 वर्ष तक तो समेट लिया, लेकिन नरक से अपने आप को नहीं बचा। क्योंकि ना भुक्तम क्षीयते कर्मा, बंधा हुआ कर्म कभी बिना भोगे नष्ट नहीं होता। इसलिए व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति सतत सावधान रहना। छाई दर्शन वापस खत्म भी होता है क्या महाराज जी? नहीं, छाई खत्म नहीं, कभी नहीं होता। नहीं। चलिए, और अब मैं आवाज दे रहा हूँ, आपकी तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, जिन्होंने इन 10 दिनों में वृत्ति त्यागी वृत्तियों की बहुत ही सुंदर भोजन व्यवस्था में सहयोग दिया, और न केवल सहयोग अपितु खुद भी 16 उपवास की साधना भी जिन्होंने की और अन्य व्यवस्थाओं में भी उन्होंने पूर्ण सहयोग दिया। ऐसे पीयूष जी जैन ग्रुप के लिए, पीयूष जी जैन ग्रुप जयपुर, पीयूष भैया जिनके नाम बोलूं आप लोग तालियां बजाते जाएंगे, जो पूरे सन की सेवा करते हैं, सब महाराज जी लोग सेवा करते हैं। पीयूष जैन जयपुर, मनु जैन भोपाल, समर्थ जैन गड़ाकोटा, सार्थक जैन मालतोन, और इन्होंने 10 उपवास भी किए हैं। मनु जैन, समर्थ जैन, सार्थक जैन, पार्थ जैन इंदौर, स्वर्णिम जैन इंदौर, अरविंद जैन भड़वानी, यश सेठी भड़वानी, अक्षय भैया गुणाईतन, विजय जी प्रमाणिक गुणाईतन, व्योम जी मणिधर परिवार विदिशा, विक्की विवेक जैन कुनकुरी गुणाईतन ट्रस्टी, अनिमेश जैन कटनी, हरीश जी जैन दिल्ली काटजी गुणाईतन ट्रस्टी, अनुज जी जैन अंबिया साउंड, अरियंत जैन इंदौर। एक बार जोरदार तालियां इन सभी पूरे ग्रुप के लिए। एक प्रश्न भी करेंगे ये, और इनका सम्मान कर रहे हैं धर्म प्रभावना समिति। बोलो। महर्षि नमोस्तु। तीनों गुरुवरों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, हमने कई जगह एक ऐसी बात पढ़ी हुई है कि प्रज्ञा या बुद्धिमानता का संबंध अभिव्यक्ति की क्षमता से नहीं होता। कई बार स्वार्थी और चतुर लोगों को भी अभिव्यक्ति बहुत अच्छी मिलती है, और कई बार जीनियस लोग भी अपनी चिर परिचित चीज़ का कह नहीं पाते। तो महाराज जी, ऐसा क्यों होता है ज़्यादातर? देखिए, बात तो सही है, कितना ही अच्छा भोजन बनाओ, अगर परोसना नहीं आता तो भोजन का मजा नहीं। तो हमको भोजन बनाने के साथ परोसने की कला भी सीखनी चाहिए। विद्वान होना अलग है और कला संपन्न होना अलग बात। तो विद्वत्ता के साथ हमारे अंदर वैसी कला भी होनी चाहिए। उस कला को हम अपने भीतर विकसित करें, तभी हम अपने अंदर सुपरिणाम घटित कर पाएँ। ये भी अपने यहाँ एक शब्द है कलाकारी। कुछ लोगों में कलाकारी ज़्यादा होती है और वो अपनी कलाकारी दिखा करके अपना रंग जमा लेते। तो विद्वानों को चाहिए कि जो भी काम करे वो कलाकारी के साथ करे, लेकिन अपने कलाकारी का किसी को शिकार न बनने दें। समझ गए? मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करें। विवेक भाई भी आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ओम, बारी बारी से अगला सवाल। हाँ, और आगे आमंत्रित कर रहा हूँ। अपने बीच में 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ एलोरा गुरुकुल के बच्चे यहाँ पर आए। हर्षवर्धन जी, उनके जो रेक्टर हैं, वो एक प्रश्न करना चाह रहे हैं अपने गुरुकुल के पूरे बच्चों के साथ में, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अंजना शाह बेगू। अंजना शाह बेगू तैयार रहेंगे। हाँ, तीनों महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 निवेदित करते हुए महाराज जी, आपके चरण कमल हमारे एलोरा में पड़े, जिससे बच्चे और भी संस्कारित हो। इसी भावना के साथ मेरा प्रश्न यह है कि हम सब गुरुकुल के बच्चे किस प्रकार समाज की सेवा कर सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें महाराज जी। नमोस्तु। ओम। गुरुकुल के बच्चे समाज की सेवा किस प्रकार से कर सके? देखो, सामाजिक संगठन में आप लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिस उद्देश्य से आप वहाँ गए हो उस उद्देश्य की पूर्ति कर लो। लक्ष्य बनाओ, पढ़ लिख कर हम एक योग्य आदमी बनेंगे और समाज की सेवा करेंगे। आपने अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाई कर ली तो यही समाज की सेवा, ऐसा समझना चाहिए। सभी को आशीर्वाद। चलिए अगला। अंजना शाह बेगू तैयार रहे, और उसके बाद में हाँ, विनय जी जैन चिरमिरी, जो डुनाइटन की ट्रस्टी भी हैं और अनन्य गुरु भक्त सेवा में हमेशा संलग्न रहते हैं।
नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। इच्छामी क्षुल्लक महाराज जी। गुरुवर, अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कैलाश पर्वत में सैटेलाइट इमेज के द्वारा हमारे जैन धर्म के भरत चक्रवर्ती के द्वारा बनाए हुए मंदिर को दिखाया गया। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि क्या आने वाले समय में हमारे इतने उन्नत हो सकते हैं कि हम टीवी के माध्यम से हम उन मंदिरों का मतलब दर्शन कर सकें, और क्या भरत चक्रवर्ती के द्वारा बनाए हुए मंदिरों को एक ही परिसर में है या वो मतलब अलग अलग मंदिर है? देखिए, मुझे पता नहीं आपने कौन सा वीडियो देखा, लेकिन कैलाश पर्वत के संदर्भ में मैं इतना जरूर कहूँगा। आज से लगभग 10-11 वर्ष पहले अहमदाबाद के किसी अमित जोशी नाम के व्यक्ति के हवाले से एक समाचार अवश्य प्रकाशित हुआ था, जिसमें उन्होंने कैलाश यात्रा का विवरण दिया और वहाँ की कुछ इमेज भी प्रकाशित की। एक पत्रिका नमो तीर्थस्थ ऐसे करके पत्रिका भी उस पर प्रकाशित हुई थी, जो कोलकाता से प्रकाशित होती। उसमें विशाल काय खड़गासन प्रतिमाओं के चित्र भी थे। वहाँ सिद्धाश्रम के नाम से एक स्थान का भी उल्लेख था। ये सब बातें उनने प्रकाशित की। मैंने उस पुस्तक को पढ़ा। उसी समय जब हमारा जयपुर प्रवास था, तो वहाँ मेरे पास समर्पण ध्यान योग के प्रवर्तक एक योगी महाराज आए थे। उन्होंने मुझसे बातचीत की और ये कहा कि मैं हिमालय में साधना करके आया हूँ और वहाँ मैंने दिगंबर जैन योगियों का भी सानिध्य प्राप्त किया है, और वहीं से मुझे लोगों को ध्यान कराने की प्रेरणा मिली। उनकी एक पुस्तक भी थी जिसमें उन्होंने दिगंबर मुनि की, हिमालयन दिगंबर मुनि की तस्वीर भी छापी थी। हालांकि जो चर्या का वर्णन था वो वर्तमान के जो हमारे शास्त्रों में जैन मुनि की चर्या उसके अनुकूल नहीं। उसमें उन्होंने एक सिद्धाश्रम का उल्लेख किया था, जिसमें इस बात का उल्लेख था कि एक ऐसा स्थान है सिद्धाश्रम जहाँ सर्दी गर्मी ही नहीं पड़ती। पर ये सब बातें हैं, लेकिन अभी इनका कोई तथ्यात्मक ढंग से हम लोगों के पास रिपोर्ट नहीं पहुँची। मैंने अमित जोशी से भी संपर्क करवाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक वो उपस्थित नहीं हो सके। अब उसके बाद आगे क्या प्रगति हुई मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो विवरण है वह जरूर विचार करने योग्य है और हमें ऐसी बातों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और उसकी तह में जाने का प्रयास करना। गुरुदेव स्फटिक मणि का ऊपर का शिखर बताया उसने। ओम बहुत सारी बातें बताई है। उन बातों को जब तक हम तथ्यात्मक ढंग से नहीं देखें नहीं कह सकते। ओम गुरुदेव, मंदिर एक ही गुणायतन दृष्टि अनंत गुरुवर सेवा करते रहते हैं। जोरदार ताली से उनका स्वागत अभिनंदन करें। और नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, सभी तिलक महाराजियों को नमोस्तु। महाराज जी, प्रश्न हमारी धर्मपत्नी गुणमाला जैन पूछ रही हैं। यह परमात्मा मनुष्य शरीर धारण कर परमात्मा को स्मरण कर अपनी मोक्ष मंजिल को प्राप्त करना चाहती है, फिर भी मंजिल को प्राप्त करने में असमर्थ रहती हूँ। हम ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि हम अपनी मंजिल पाने में समर्थ हों? मोक्ष रूपी मक्षिल मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन प्राप्त करने में असमर्थ हैं। आप पूछ रहे हैं ऐसा क्या करूं कि समर्थ हो जाओ? बस उसी को अपना ध्येय बना लो और हर पल उसी में रम जाओ। धीरे धीरे आत्मा में योग्यता बढ़ेगी और आप आगे बढ़ पाओ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। अपने बीच में हाईकोर्ट पटना के पूर्व न्यायाधीश श्री अखिलेश जी जैन साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। और अभी वर्तमान में पटना मजिस्ट्रेट के पद पर पटना मजिस्ट्रेट नहीं, हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष
चलिए वे अपना प्रश्न गुरुचरण में रखें। उसके बाद में तैयार रहेंगे शिवानी गोदा शिरोमणि संरक्षक गोदा परिवार। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, हम सब ये जानते हैं कि हमारी सब आत्मा शाश्वत काल से चली आ रही है। भगवान आदिनाथ स्वामी से लेके वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी तक हम सब विभिन्न रूपों में 80 लाख योनियों में घूमते हुए आज भी वर्तमान हैं। और हम सब मानो अपने सुंदर भविष्य के लिए सभी प्रकार से अथक प्रयास भी करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों को सफलता मिलती है, विकास की तरफ चले जाते हैं, और कुछ लोग जो मानव शरीर मिला उससे भी नीचे गति की ओर चले जाते हैं। देखिए, प्रयास करना मात्र पर्याप्त नहीं, प्रयास के साथ उसकी दिशा भी होनी चाहिए। सही दिशा में प्रयास करने वाले को ही सही परिणाम मिलते हैं। जो गलत दिशा में प्रयास करते हैं वे अक्सर पिछड़ जाते हैं। तो पहला प्रयास ये हो कि हमारा प्रयास किस दिशा में। फिर दूसरी बात, प्रयास मात्र पर्याप्त नहीं, प्रयास के साथ पुण्य भी अपेक्षित होता है। कई लोग थोड़ा प्रयास करके भी ज़्यादा बड़ा परिणाम प्राप्त करते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े प्रयास से भी सही परिणाम प्राप्त नहीं। तो प्रयास और प्रयास के साथ पुण्य दोनों को साथ लेकर चलना। नमोस्तु नमोस्तु। शिवानी गोदा शिरोमणि संरक्षक गुणायतन पूरा परिवार के साथ में, और उसके बाद में तैयार रहेंगे छवि दोषी, ये भी गुणायतन की शिरोमणि संरक्षक पूरे परिवार के साथ में। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, गुरुदेव, दान करना बहुत अच्छी बात होती है। तो हमारा प्रश्न ये है कि दान में नाम होना चाहिए कि गुप्त दान होना चाहिए? देखो, अकेले को दान देना है तो बिल्कुल नाम नहीं, गुप्त दे दो। मंदिर में आपके या कोई अच्छा कार्य करने का प्रसंग आ जाए तो गुप्त दान दे दो। लेकिन जहाँ बहुत बड़ा कार्य करना है और जहाँ बहुतों को दान देना है, वहाँ खुला दान, ताकि दूसरे को भी प्रेरणा मिले। खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। एक जगह कोई एक व्यक्ति दान देता है तो उसको दान देता देखकर कई और लोगों को भी प्रेरणा मिलती। बड़ा काम है, चुपचाप दे गए तो कैसे होता? आप लोग देखते नहीं है रोज का माहौल, एक ने शुरू किया तो दूसरा तीसरा चौथा हम भी दे दे, हम भी दे दे, हम भी दे दे। अब गुप्त करोगे तो दान ही गुप्त हो जाएगा। एक तो ये, हाँ, दान देते समय नाम का भाव नहीं रखना, लेकिन दानी का सदैव सम्मान करना चाहिए, दानी का नाम लेना चाहिए। उससे अन्य दानियों को दान की प्रेरणा मिलती है। फिर दूसरी बात, आपने दान दिया, 1000 आदमी सभा में बैठे, 1000 लोगों ने आपकी दान की अनुमोदना की। क्या किया? किसकी अनुमोदना की? दान की। अब वो 1000 लोगों ने जो दान की अनुमोदना की, वो धर्म है या अधर्म? बोलो, थोड़ा माइक है ना आपके पास? धर्म है। पुण्य है या पाप? पुण्य है। ये किसके निमित्त से पाए? दान देके। आपने दान बोला तो उनको अनुमोदना का मौका मिला, तो उस अनुमोदना से वे लोग बिना प्रयास के भी दान का पुण्य पाए कि नहीं पाए? किसके निमित्त से पाए? दान दाता के निमित्त से पाए। न तो आपके दान की घोषणा होती, न सामने वाला अनुमोदना करता, न पुण्य अर्जित करता। आपके दान की घोषणा से उन्हें अनुमोदना का अवसर मिला, और अनुमोदना करने से उन्हें पुण्य अर्जित करने का अवसर मिला। तो ये पुण्यार्जन किसके निमित्त से किया? दान दाता के निमित्त से किया। तो हमारे निमित्त से जितने लोग अच्छे काम करेंगे उसका 6वां भाग हमारे शेयर में आ ही जाए। तो सार्वजनिक दान देने से पुण्य बढ़ता भी है। जितनी बड़ी सभा में दान दोगे ना, उतना ज़्यादा पुण्य होगा, लेकिन खतरा भी है।
उतना ही पाप भी हो जाएगा अगर मनोदशा बदल गई। अच्छा, हजारों के बीच में आज भीड़ ज़्यादा, दान दे दो हमारा नाम हो जाएगा। लग गया बट्टा सुपड़ा सा, नाम ही होगा, पुण्य नहीं होगा। इसलिए नाम के लोभ में दान मत करो, पर पुण्योपार्जन के भाव से दान करो। अतः इसको को बहुत व्यापकता से देखना। तो जब दान दो, और आप लोग तो होशियार हो, मैदान देख के ही दान देते हो। जब तक वातावरण नहीं बनता दान देने का भाव ही नहीं बनता, और जब तक लोगों का दान देने का भाव नहीं होगा तो काम कैसे बनेगा। इसलिए इन बातों को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष को सहयोग दो तो गुप्त दो, का पता नहीं लगना चाहिए। हमारा काम हो गया, बात खत्म। लेकिन जब सामूहिक बात हो, एकांत सामूहिक को सार्वजनिक कर सकते हैं। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव। परिवार शिरोमणि सर से जुड़ाए थे, उसके बाद तैयार रहेंगे मंजू राकेश काला, रायपुर छत्तीसगढ़। त्रय मुनि जी के चरणों में नमोस्तु और छुल्लक जी को इच्छामि। महाराज जी ओके। धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वे सावधान रखे, गाफिल न होने पाऊं। महाराज जी, जितना सरल लाइन है बोलने में, उतना ही कठिन है अपनाने में, आचरण में लाने में। जब हमारे साथ हमारे घर के किसी की तबीयत खराब होती है या कुछ भी, तो हम इस पे अमल बिल्कुल भी नहीं करते। हमें सबसे पहले सिर्फ हॉस्पिटल नज़र आता है या डॉक्टर नज़र आता है। पापा बताते हैं, दादाजी ने 18 दिन की संलेखना करने के बाद समाधि मरण किया। उन्होंने कई लोगों को, गांव के लोगों को बुलाया, उनसे क्षमा मांगी। किसी के साथ भी उन्होंने कभी कुछ गलत किया हो तो क्षमा मांगी, और निर्जल पूरा समाधि मरण हुआ उनका। मैंने पापा से पूछा कि क्या आपको एक भी दिन नहीं लगा कि मैं इनके साथ गलत कर रहा हूँ, मुझे इन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। 18 दिन निकल गए। मतलब आज तो हम श्रावक लोग ऐसा नहीं करते, हम सबसे पहले सोचते हैं डॉक्टर। हम कभी नहीं सोचते कि हमें समाधि मरण सोचना चाहिए, क्योंकि तबीयत खराब हुई हम सोचते हैं आप तो हॉस्पिटल। तो महाराज जी, इसमें हम हमारे ही घर के बड़े का पुण्य और एक तो कम कर रहे हैं, और हाँ, बताओ इसका कारण। हाँ, इसका कारण केवल यही है कि आज के सब लोग महास्वार्थी हो गए। वे सामने वाले का हित नहीं देखते, खुद का हित सोचते हैं। अरे डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, डॉक्टर को तो दिखाना ही पड़ेगा, अस्पताल तो ले जाना होगा, लोग कहेंगे मार दिया, कई लोगों के सामने ही। जबकि हमें प्राथमिकता से खुद का हित देखना चाहिए, खुद का हित बाद में देखना चाहिए, सामने वाले का हित पहले देखना चाहिए। मैं तो दोषी परिवार को इस बात का बहुत बहुत आशीर्वाद दूंगा कि आपने सही कर्तव्य किया, उनकी आत्मा का हित साधा। और हर संतान को चाहिए कि वे अपने माँ बाप की आध्यात्मिक उन्नति में सहायक बने, वहाँ किसी प्रकार की कोई कमी न रहने दें, तभी जीवन बेहतर बनेगा। ये प्रयास करना चाहिए कि लोग दिखावा बिल्कुल नहीं। और एक बात गांठ में बांध लो, डॉक्टर नहीं, धर्म ही शरण। समझ गए? ओम। पर महाराज जी, जैसे पापा बता रहे थे कि दादाजी बहुत कड़क थे, उन्होंने कह दिया तो कह दिया, अब कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन अब ऐसे संबंध नहीं है, अब सब फ्रेंडली हो गए, अब हमें भी कोई नहीं बोलता। और हम, हमारी जनरेशन, इनकी जनरेशन, आखिरी समय में अपना भला करना है तो कड़क हो जाओ, और नहीं है, और नहीं है तो समय से पहले ही घर से निकल जाओ। नहीं तो दुर्गति से बचना है तो यही एक रास्ता है। संतान के मोह में रहोगे तो वो तुम्हारी नैया डुबाएंगे, पार नहीं लगाएंगे। नमोस्तु महाराज। मंजू राकेश जी काला, रायपुर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे
सो आशा संतोष कासलीवाल, कन्नड़, महाराष्ट्र। महाराज जी के चरणों में मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमस्तु नमस्तु नमस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी मेरा क्वेश्चन है कि अच्छा समय आएगा कि इच्छा में समय का इंतजार करते रहना पड़ता है, तो ऐसा हम क्या करें कि हमें समय का इंतजार ही नहीं करना पड़े? अच्छा समय आएगा, इसमें हमें समय का इंतजार करना पड़ता है। आपने पूछा ऐसा क्या करें कि हम समय का इंतजार ही न करना पड़े। मैं तो ये कहता हूँ हर समय को अच्छे से बिताने की कला सीख लो, समय आपका इंतजार करेगा, आपको समय का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओम। तो संतोष कासलीवाल, कन्नड़, महाराष्ट्र। उसके बाद में नीरज जी, जैन बंडी। तैयार रहें पूरे परिवार के साथ में। प्रश्न तुरंत बोलें, समय कम बचा है अभी। नमस्तु 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 गुरुवर। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुवर, हर एक इंसान हर छोटी छोटी बातों का क्रेडिट लेना चाहता है, घर काम में से लेकर सोशल वर्क तक। ऐसा क्यों? क्या उससे प्रशंसा का दोष लगता है क्या? क्या स्व प्रशंसा से नीच गोत्र का बंद होता है क्या? देखिए, हर व्यक्ति के मन में जो आकांक्षा होती है यश की, है उसकी दुर्बलता है और इसे यथासंभव नियंत्रित करना चाहिए। पर अपनी प्रशंसा करने की, सुनने की इच्छा उतनी बुरी नहीं है जितनी कि अपनी प्रशंसा की ओट में औरों की निंदा। अपनी प्रशंसा के साथ हम औरों की निंदा से बचे, तभी जीवन बेहतर बना सकें। ओह हाँ, मैं देख रहा हूँ इस सभा में राहुल जो अभी अभी सराक क्षेत्र में प्रभावना करके आए हैं, थोड़ा खड़े हो जाएं अपने साथ, और लगभग 50-55 लोगों के साथ गए। वो 1 मिनट में अपनी बात पूरी करेंगे। और इसके साथ ही जैसा आप सबको बताया गया, आने वाले 22 तारीख के दिन, आज आप सब लोगों ने क्षमा वाणी तो बनाई, अपनी अपनी तरफ से मना रहे। यहाँ ये सुनिश्चित किया गया कि 22 तारीख की रविवार को प्रातः 8:30 बजे से पूरे इंदौर शहर के लोग सामूहिक रूप से यहाँ पर क्षमा वाणी का आयोजन करेंगे और सभी लोग उसका लाभ उठाएंगे। उसकी विस्तृत जानकारी अभी अभय भाई आप सबको दे देंगे। आगे बोलिए। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आपके दिशा निर्देशन में, आपके आशीर्वाद से करीबन 55 से 60 लोग सराक क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और झारखंड में शिविर लगाने गए थे और करीबन 32 गाँव में ऐसा शिविर लगाया। वहाँ पे महती धर्म प्रभावना हुई है। जो लोग जैन धर्म से, मुख्य धारा से बिल्कुल विमुख हो गए थे, उनको जोड़ने के लिए मुनि श्री आपके आशीर्वाद से ये कार्य चल रहा है, जो निर्विघ्न संपन्न हुआ। अभी सब लोग शिखर जी यात्रा के निकल चुके हैं। महाराज जी, सानंद शिविर संपन्न होने पे आपका आशीर्वाद चाहिए। और मुनि श्री, आगे हम लोग क्या कैसे काम करें, आपका दिशा निर्देशन चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपको गुणायतन जिस तरह से व्यवस्था दे रहा है उनके मार्गदर्शन में चलते चलिए। बहुत बहुत प्रशंसा का विषय है और इन लोगों ने निस्वार्थ भाव से जो कार्य किया है उसकी जितनी सराहना की जाए उतना कम है। हाँ, जल्दी। परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में इंदौर में प्रथम बार 22 सितंबर रविवार के दिन प्रातःकाल की वेला में 8:30 बजे से क्षमा वाणी का महा महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें दिगंबर जैन समाज इंदौर के सभी श्रावक आमंत्रित, श्रावक श्राविका आमंत्रित पूरे परिवार के साथ, और क्षमा वाणी पर्व के पश्चात सभी के भोजन की व्यवस्था धर्म प्रभावना समिति द्वारा रखी गई है। धर्म प्रभावना समिति का निवेदन स्वीकार करके आप इस आयोजन में उपस्थित हो, ये निवेदन है। और आइए हमारे बीच में हमारे सहयोगी अमित जी वास्तु, जिन्होंने 10 निर्जल उपवास किए हैं और पूरी व्यवस्था में सहयोग प्रदान किया है, हम उनका सम्मान करना चाहेंगे और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा आदरणीय विमल जी और रूपेश भैया। ये दोनों हैं हमारे सम्माननीय अमित जी। इनका प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। आइए विमल जी, ताली बजाइए। ओ, और देखिए, आगामी शनिवार 21 सितंबर को एक विशेष कार्यक्रम है, शंका समाधान का विशेष सत्र, जिसमें 4:30 बजे से 4:30 बजे से वो कार्यक्रम होगा, जहां इंदौर शहर के 500 से अधिक चिकित्सक आएंगे। जो 4:30 से 6 बजे तक का कार्यक्रम होगा, जिसमें चिकित्सक चिकित्सा और धर्म विषय पर उद्बोधन और शंका समाधान होगा। उस दिन का शंका समाधान चैनल पर अपने समय पर चलेगा
लेकिन ये कार्यक्रम उसके साथ जुड़ेगा जो 1.5 घंटे का होगा। आप सब उसका लाभ ले सकते हैं और ये एक अपना अभिनव प्रयोग होगा। समय पूर्ण हो गया, जो शेष रह गए हैं वे प्रतीक्षा करेंगे। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज मुनीश्री प्रमाण सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठ परिवार श्री कंवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमेरमल जी छाबड़ा की स्मृति में सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत जैन, पौत्री दामाद, श्रीमती सलोनी, श्री सिद्धांत जी रारा, दुल्हन साड़ी, श्रीमती मोनिका जैन, श्री अजीत जैन, आयुषी अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋतु चूड़ीवाल, श्री सुधीर जी चूड़ीवाल, दोहित्र ऋषित हार्दिक। फर्म इंदिरा लॉजीज, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी असम। कंप्यूटर विजन वर्क, वितरण घर गुवाहाटी। नवकार www.navkargroup.in। एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग और वस्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता पश्चिम बंगाल।